जसप्रीत गुस्से में सीधा कहती है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो अपनी पूरी टीम से कहती है कि चलने की तैयारी करो। तभी बाबूजी जसप्रीत को रोकने की कोशिश करते हैं और पाखी की तरफ से माफी भी मांगते हैं, लेकिन जसप्रीत नाराज लहजे में जवाब देती है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें अपनी इज्जत भी प्यारी है। ये सब देखकर भारती जसप्रीत को शांत रहने को कहती है, लेकिन जसप्रीत इतनी गुस्से में होती है कि किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उधर तोशु भी सोच में पड़ जाता है, अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मेरे कंटेंट का क्या होगा? मैं कैसे न्यूज़ वालों को इनकी वीडियो भेजकर पैसे कमाऊंगा? इसी बीच जसप्रीत सरिता को भी 2 ऑप्शन देती है, अगर तुझे रुकना है तो रुक, मैं जा रही हूँ। तब सरिता अनुपमा से कहती है, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ रहना तेरे परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अनुपमा ये बातें सुनकर बस अफसोस करती है और रो पड़ती है। सरिता पाखी से भी कहती हैं, अगर तुम मुझसे चोरी के बारे में पहले पूछ लेती तो मैं सब सच सच बता देती। कम से कम ये फंक्शन तो खराब नहीं होता। अब ये फंक्शन खराब होने का इल्जाम भी हमारे सिर आ गया। अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। तभी अनुपमा आती है और कहती है, मैं भी साथ चलती हूँ। भारती कहती है, आपका शादी में रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा दुखी हो जाती है और रोते हुए सरिता को गले लगा लेती है। तोशु सोचता है कि इनके जाने से तो मेरी कमाई रुक जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और वो अंदर चला जाता है। जसप्रीत कहती है, हम हमारा सामान यही छोड़कर जा रहे हैं, अच्छे से चेक करके हमारी होटल भिजवा देना। जसप्रीत सबको लेकर जाने लगती है। तभी तोशु नेकलेस लेकर आता है और सबको दिखाता है। नेकलेस देखकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा भी चौंक जाती है। पाखी परेशान हो जाती है। अनुपमा तोशु से पूछती है कि उसे नेकलेस कहाँ पर मिला, लेकिन तोशु कोई जवाब नहीं देता। अनुपमा गुस्से में उसे वापस पूछती है, नेकलेस कहाँ मिला? तोशु बहाने बनाता है। अनुपमा गुस्से में तोशु पर हाथ उठाकर रुक जाती है। तोशु डर जाता है। अनुपमा कहती है, क्या तुमने नेकलेस चुराया है? तुम सच बताओ कि नेकलेस कहाँ मिला, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। अनुपमा तोशु का कॉलर पकड़कर गुस्सा करती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब तुम पुलिस स्टेशन चलो, जब वहां तुम्हें डंडे पड़ेंगे तब तुम सच बोलोगे। अनुपमा तोशु को लेकर जाने लगती है। तभी तोशु खुलासा करता है कि ये नेकलेस पाखी ने छुपाया था, क्योंकि पाखी इन लोगों को पसंद नहीं करती है, इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। तोशु पाखी से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच बोलना पड़ा। ये लोग चले गए तो मेरा कंटेंट कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। तोशु बात संभालने के लिए सफाई देता है कि ये सब फेमस हैं, तो ये अगर यहाँ से जाएंगे तो लोग कई सवाल पूछेंगे। ईशानी हैरान होकर पाखी से कहती है कि माँ, पहले आप तो सैलून के ब्यूटी प्रोडक्ट चुराती थी, लेकिन अब आपने तो प्रार्थना का नेकलेस ही चुरा लिया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मीता पाखी से पूछती हैं कि क्या ये सच है। अनिल मीता को शांत करता है। इसके बाद अनुपमा गुस्से में पाखी से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। तभी पाखी चिल्लाकर कहती हैं, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मुझे इन चौल वाली से घिन आती है, हमारे घर में आने की इनकी औकात नहीं है। तभी अनुपमा पाखी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा के थप्पड़ से पाखी एकदम सुन्न हो जाती है। अनुपमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर तक पाखी कुछ भी सुन नहीं पाती। फिर पाखी को धीरे धीरे सुनाई देने लगता है, तो अनुपमा गुस्से में कहती है, बचपन से लेकर आज तक तुमने इतनी थप्पड़ और डांट खाई है, फिर भी तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सोच और अकल छोटी होती जा रही है। तुमने कभी खुद के घर में काम नहीं किया, इसलिए तुम दूसरों के घर में काम वाली को नहीं समझ पाओगी। तुमने कभी अपनी माँ की और परिवार की कदर नहीं करी, तो तुम दूसरों की कदर तो क्या ही करोगी। पाखी चुपचाप सुनती रहती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि मैं कम पढ़ी लिखी होकर भी पूरा घर संभालती थी, फिर भी तुम लोग मुझे चोर कहते हो। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुमने जीवन में ऐसा क्या कर लिया? तुम दोनों को माँ चोर लगती थी, लेकिन क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी तुम्हारी माँ तुम दोनों को कमाकर खिला रही थी? इनके लेवल तक आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है और तुम इनको जज कर रही हो। ये मेहनत करके अपने परिवार को पालती हैं। तुम दोनों ने आज तक अपने परिवार के लिए क्या किया है? क्या तुमने कभी घर का काम किया है? क्या तुमने कभी टॉयलेट साफ किया है? पाखी मुंह बनाती है तो अनुपमा कहती है कि मुंह मत बना, कल से इस घर के सभी टॉयलेट पाखी साफ करेगी। पाखी हैरान हो जाती है। अनुपमा पाखी को फटकार लगाते हुए कहती है कि इन लोगों की कदर करना सीखो। अगर ये चौल वाली है तो तुम क्या हो? तुम क्या महलों में रहने वाली राजकुमारी हो? ये घर मेरा है, मैं अब भी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ।
फिर तुम फुटपाथ पर जाकर रहना और तब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें फुटपाथ पर कैसा लग रहा है, तब तुम्हें कैसा लगेगा। पाखी हैरान हो जाती है। अनुपमा कहती है कि घमंड इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। इस घमंड ने ही तुम्हारे पिता को बर्बाद किया था। अनुपमा पाखी को सच्चाई से सामना कराती है और सच्चे रिश्तों की इंपॉर्टेंस बताती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मेरा भाषण पूरा हो गया है, अब मेरे एक्शन लेने का टाइम है। अनुपमा पाखी से कहती है कि सरिता ताई के पैर पकड़कर माफी मांगो। पाखी हैरान हो जाती है। अनुपमा पाखी को सरिता के पैरों में बिठा देती है और गुस्से में कहती है कि माफी मांगो। सभी हैरान होते हैं। पाखी सिर्फ सॉरी बोलती है। अनुपमा कहती है कि मजा नहीं आया, अच्छे से सॉरी बोलो। जिस तरह तुमने चिल्लाकर इल्जाम लगाए थे वैसे ही चिल्लाकर सॉरी बोलो। पाखी कुछ नहीं बोलती तो अनुपमा कहती है कि सॉरी बोलो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी और जब अखबार में तुम्हारी चोरी की खबर छपेगी तो तुम्हारी टीम को कोई वोट नहीं देगा। राही हैरान होती है। पाखी सॉरी बोलती है तो अनुपमा फिर से उसे टोकती है और तोशु से कहती है कि तुम रिकॉर्डिंग करो कि अनुज डांस एकेडमी की मेंबर डांस रानी को किस तरह सॉरी बोलती है। तोशु रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। पाखी घबरा जाती है। अनुपमा पाखी से सॉरी बोलने के लिए कहती है तो पाखी हाथ जोड़कर सॉरी कहती है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है और कहती है कि अब पूरी टीम से माफी मांगो। पाखी सबसे माफी मांगती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि अब अनुज डांस एकेडमी की टीम लीडर राही कोठारी की बारी है। अनुपमा राही से कहती है कि तुम भी सरिता के पैरों में गिरकर माफी मांगो। राही कहती है कि मैं माफी क्यों मांगू, मैंने क्या किया है। अनुपमा कहती है कि अगर पाखी ने चिंगारी लगाई है तो तुमने चिंगारी में घी डाला है, इसलिए तुम्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी। सरिता कहती है रहने दो। अनुपमा कहती है कि माँ का काम बच्चों की गलतियों को सुधारना भी होता है। वो राही को माफी मांगने के लिए कहती है। राही वापस मना कर देती है। अनुपमा गुस्से में उसे माफी मांगने के लिए कहती है। राही चिल्लाकर कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। अनुपमा गुस्से में राही को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी जसप्रीत उसे रोक देती है। अनुपमा का हाथ रुक जाता है। राही चौंक जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत कहती है रहने दो, हमें इससे माफी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। जसप्रीत जाने लगती है। तभी अंश और प्रार्थना आकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी शादी छोड़ कर न जाएं। किंजल भी उनसे रिक्वेस्ट करती है। प्रेम भी उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मनोहर जी सरिता को रुकने के लिए इशारा करते हैं तो सरिता मान जाती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। सभी खुश होते हैं लेकिन राही और पाखी दुखी होती हैं। मनोहर जी और बाबूजी माहौल को शांत करते हैं और सबको डांस करने के लिए कहते हैं। सभी खुश होकर एंजॉय करने लग जाते हैं। अनुपमा राही और पाखी से कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। इस बार मैं अंश की शादी की वजह से चुप रह गई, लेकिन अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो कान्हा जी की कसम मैं खुद उसे घसीटकर पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। राही और पाखी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद पाखी राही से कहती हैं कि ये चौल वाली मम्मी को हमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। मम्मी इनको जिताने के लिए अपनी सगी बेटियों को हराने पर तुली हुई है। राही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भावेश को राखी बांधने का फैसला करती है। इसी बीच लीला का भाई आता है और मनोहर जी को जीजा जी कहता है। लीला बताती है कि ये तुम्हारे जीजा जी नहीं है। वो रोने लग जाता है तो बाबूजी उसे कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ। सभी हंसने लग जाते हैं। अब सवाल ये है, जो डांस कंपटीशन होने वाला है उसमें क्या राही और पाखी मिलकर अनुपमा को हरा पाएंगी?